आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस समूह लोन देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों पर अब नकेल कसना शुरू कर दिया है। 4 बड़ी कंपनियों पर एक्शन लेते हुए आरबीआई ने उनको 21 अक्टूबर के बाद किसी को भी लोन देने से सख्त मना कर दिया है। दोस्तों, इसमें से आशीर्वाद और आरोहन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अगर आप लोग भी आशीर्वाद और आरोहन से समूह लोन लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और क्यों इन 4 बैंकों को 21 अक्टूबर के बाद किसी को भी लोन देने से सख्त मना कर दिया है। दोस्तों, आरबीआई के गाइडलाइन का अगर कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, आरबीआई ने साफ तौर पे ये बताया है कि ये जो आशीर्वाद और आरोहन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोगों को लोन देने के बाद उनसे ज्यादा ब्याज वसूलते थे, जिसके वजह से आरबीआई ने कड़ी रवैया अपनाते हुए इनको 21 अक्टूबर के बाद किसी को भी समूह लोन देने से मना कर दिया है। दोस्तों, आरबीआई ने ही सभी बैंकों को लाइसेंस दिया है और आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ये सभी बैंक नहीं चलेंगे तो आरबीआई चाहे तो किसी भी बैंक पर एक्शन ले सकती है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों, ये भी जो मामला है कुछ इसी प्रकार से है। तो चलिए पूरे इस खबर पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि आरबीआई ने इतनी कड़ी फैसला क्यों लिया है और इन बैंकों पर क्यों प्रतिबंध लगाया है, क्यों आज के बाद ये लोग किसी को भी लोन नहीं दे पाएंगे। तो चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बड़ी एनबीएफसी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने इन कंपनियों पर बैन लगाते हुए 21 अक्टूबर 2024 से ये लोग किसी को लोन नहीं दे पाएंगे। आरबीआई ने यह फैसला इन कंपनियों की ओर से ग्राहकों से बहुत ज्यादा ब्याज वसूलने के कारण लिया है। आरबीआई ने जिन 4 कंपनियों पर एक्शन लिया है, सबसे पहले आप लोग उनका नाम सुन लीजिए। पहले नंबर पर आता है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और चौथे नंबर पर आता है नवी फिनसर्व लिमिटेड। नवी फिनसर्व लिमिटेड जो है वो फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल का है। वहीं आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि यह कार्रवाई इन कंपनियों की ओर से ग्राहकों से वसूली जा रही ब्याज दरों और ब्याज के अंतर को लेकर की गई है। यह अंतर बहुत ज्यादा पाया गया। केंद्रीय बैंक ने इसे नियमों का उल्लंघन भी बताया है। वहीं आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई इन कंपनियों के वेटेज, एवरेज, लेंडिंग रेट और कास्ट ऑफ फंड पर ब्याज के स्प्रेड से ज्यादा पाए जाने पर प्राइसिंग पॉलिसी में मटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते लिया गया है, जो आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के मुताबिक नहीं है। वहीं आरबीआई ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में अलग अलग चैनलों के माध्यम से रेगुलेटर इकाइयों को छोटे वैल्यू वाले लोन में पारदर्शिता बरतने को कहा गया था। इसके बावजूद इन्होंने अनुचित और गलत प्रैक्टिस अपनाया है। वहीं माइक्रो फाइनेंस लोन के मामले में भी घरेलू इनकम और मंथली रिपेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ी रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। इन 4 एनबीएफसी पर ये बंदिशें 21 अक्टूबर 2024 के बिजनेस के क्लोजिंग के बाद से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये रोक मौजूदा कस्टमर्स के सर्विसिंग, कलेक्शन और रिकवरी प्रोसेस पर लागू नहीं होगा। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि आरबीआई कुछ एनबीएफसी के कामकाज पर नजर रखे हुए है और वो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा और यही वजह है कि आरबीआई ने 4 बैंकों पर कड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, अगर कोई भी बैंक आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा तो आरबीआई उसके साथ कभी भी कार्रवाई कर सकती है